हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर, फीचर्स, स्कोप, लेवल्स, इंपॉर्टेंस जैसे टॉपिक्स कवर करेंगे। आपको बता दूं कि इस वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जो कि आपको बड़ा मजा आने वाला है इसको समझने में। इसको शॉर्ट फॉर्म में ओबी बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली आपको नाम से समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंपनी का बिहेवियर की बात करेगी। यानी कि बेसिकली ओबी एक सब्जेक्ट है जो कि जिसमें हम स्टडी करते हैं। शॉर्ट में बताऊँ तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इसमें हम लोगों की स्टडी करने वाले हैं। जो कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यानी कि जो कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं उनका बिहेवियर की स्टडी होती है कि उनका बिहेवियर किस तरीके का है, वो काम को सही से क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है ना। एक तो होता है इसमें भाई क्यों उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, पहले तो ये स्टडी होता है। फिर कैसे, हाउ उनका बिहेवियर बेटर किया जाए जिससे अपना कंपनी का गोल अचीव हो सके। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में होता है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। चलिए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक डोमेन है जिसमें हम क्या करते हैं, पीपल्स बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। बात समझ में आ रही है। ये एक डिसिप्लिन है, यानी कि एक सब्जेक्ट है जिसमें हम इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं इंप्लॉइज के। ग्रुप बिहेवियर भी स्टडी करते हैं इंप्लॉइज के, यानी कि इंप्लॉइज इंडिविजुअल कैसा बिहेव करता है और ग्रुप में कैसा बिहेव करता है, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कैसा बिहेव करता है। तीन लेवल होते हैं। एक तो होता है कि इंडिविजुअल, यानी कि उसका आप अपना बिहेवियर कैसा है। एक होता है ग्रुप में, टीम में कैसे काम करता है। एक होता है कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, कल्चर, उसको कैसे, उसमें कैसे काम करता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो ये तीन लेवल पे स्टडी होती है। तीनों लेवल को देखते हुए समझ में आता है कि भाई ये इसका बिहेवियर कैसा है। तो एक डेफिनेशन भी आपके सामने दे रखी है स्टेफन स्टेफन पी रॉबिन्स ने, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं इंडिविजुअल, ग्रुप और स्ट्रक्चर, जिसमें जो वही तीन लेवल जो बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में उनका होता है, और इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं उनका अपने ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए, यानी कि कंपनी के गोल ताकि वो अचीव कर पाए अच्छे से, उनके लिए होता है। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँ तो ये कहाँ से आया ये टर्म। देखो, वैसे तो पहले ग्रीक फिलोसफर एक प्लाटो है जिन्होंने लीडरशिप के बारे में पहले बताया था सबसे पहले। फिर ग्रेट फिलोसफर एरिस्टोटल आए, उन्होंने कम्युनिकेशन कैसे अच्छे से करा जाए उसके बारे में बताया, परसुएसिव कम्युनिकेशन। फिर 500 बीसी में एक चाइनीज फिलोसफर कॉन्फ्यूशियस, उन्होंने एथिक्स और लीडरशिप के बारे में बताया। फिर 1776 में आदम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि देखो भैया, काम को बांटना बहुत जरूरी है, वर्क को कैसे स्पेशलाइज करा जाए। फिर आए रॉबर्ट ओवन, इन्होंने ओबी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। तो रॉबर्ट ओवन का नाम आपको याद रखना है। और बहुत ही बड़े वो, ही इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने बात करी कि वर्कर के कैसे, वर्कर को कैसे, उसके घंटे कैसे होने चाहिए, वर्कर के काम कितने आवर काम करना चाहिए, चाइल्ड लेबर लॉ की बात करी, पब्लिक एजुकेशन, कंपनी में कैसे बेसिकली मील कितना होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट कैसे होनी चाहिए कम्युनिटी प्रोजेक्ट में, ये सब इन्होंने रॉबर्ट ओवन ने बात करी। तो ओबी के बारे में इन्होंने पहले सबसे पहले बात करी। ओबी का नेचर के बारे में समझे तो जैसे कि हम समझ चुके हैं भैया, ओबी एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। तो कोई भी इंडिविजुअल जब कंपनी में ज्वाइन करता है तो वो एक यूनिक उसका पर्सनैलिटी टाइप होता है, यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं, उसका खुद का एक बैकग्राउंड होता है। तो वो कंपनी में एडजस्ट कैसे होगा। एक बंदा आया तो उसको नहीं पता कि भैया एक कंपनी कैसी है, कंपनी में लोग कैसे हैं। तो उसको कंपनी के अंदर टिकाना बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। तो इसलिए उसका बिहेवियर स्टडी करना बहुत जरूरी है कि भैया वो कैसे काम करता है,
क्या किस सिचुएशन में काम अच्छे से कर पाएगा। तो पहली स्टेज पे तो ओबी में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझते हैं कि वो कैसे काम करता है, उसके यूनिक पर्सपेक्टिव क्या है, काम को लेता कैसे है, काम को सही से क्यों नहीं कर पाता। ठीक है। दूसरे लेवल पे हम स्टडी करते हैं डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स को स्टडी करते हैं, यानी कि वो बाकियों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। क्योंकि आपको पता होगा कई बार क्या करते हैं हम, कई बार हमारी अच्छी टीम होती है, मतलब खुद अकेला काम कई बार हम नहीं कर पाते, आपको पता होगा। लेकिन अगर हमारे साथ दो तीन लोग हो जाए तो ज्यादा बेटर कर पाते हैं। तो समझना पड़ेगा कि ये अकेला बेटर कर पाएगा काम या ग्रुप के साथ बढ़िया कर पाएगा, ये समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये सब स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो यही देखा हुआ, देखो इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल इंटरेक्शन कैसे होता है उसका लोगों के साथ। फिर हम लास्ट में स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब कंपनी को रूल्स, कंपनी के कल्चर, कंपनी में कंपनी को किस तरह से लेता है वो। पहले तो हमने ये समझा इंडिविजुअल कैसे परफॉर्म करेगा ग्रुप में, और फिर समझेंगे कंपनी में कैसे परफॉर्म करेगा, कि कंपनी के जो कल्चर है क्या उसमें फिट हो पा रहा है ये, उसको कैसे लेता है ये। तो अभी में ये बड़े सारे पर्सपेक्टिव से हम स्टडी करते हैं, जिस वजह से आपको समझ में आता है कि कंपनी में वो टिक पाएगा या कितने लंबे तक काम कर पाएगा और कैसे टिकाया जाए उसे। ठीक है। सो दिस इज द स्टडी। मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊँ तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा समझ सकते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। एक सोशल यूनिट होती है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक कॉमन गोल होता है सबका। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का मतलब जिसमें सबके रिलेशनशिप होता है, सबको रोल पता होता है कि मेरा ये काम है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आपको पता है कि मुझे, मैंने इससे काम करवाना है, मैंने इसको काम देना है, मैंने इसे काम करके इसको देना है मुझे। तो रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर होता है जिसमें। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। एक पर्पस होता है, बेसिकली ये होती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के को तीन फीचर है, पर्पस जरूर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक प्रॉपर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट होता है, कौन किसके नीचे है कौन किसके ऊपर है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। और लोग होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की मैंने जैसे बताया कि एक फील्ड ऑफ स्टडी है, अलग अलग नॉलेज की, इसमें अलग अलग नॉलेज होती है। इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, किस किस क्रिटिकल एरिया में स्टडी करते हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। मोटिवेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल क्यों नहीं काम करता, मोटिवेशन क्या है उसका काम करना, लीडरशिप के बारे में समझते हैं, स्ट्रेस कैसे कम किया जाए, ग्रुप डायनेमिक्स, कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाए, पर्सनैलिटी समझते हैं, प्रोसेस को चेंज, कि अगर कोई मार्केट में चेंज आया तो उसको चेंज को अडॉप्ट कैसे करवाया जाए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत कैसे करता है वो बंदा, वो कैसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी में बंदा सिर्फ काम, ये नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए आया कि सैलरी मिली काम हो गया, नहीं भैया, उसको अगर अच्छे से काम करना है तो लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। ओबी का स्कोप क्या है, देखो ओबी में सिर्फ बहुत सारे फील्ड है या बहुत सारे डिसिप्लिन है उसमें ओबी के अंदर जुड़े हुए। जैसे कि सबसे पहले साइकोलॉजी को स्टडी, साइकोलॉजी ओबी के अंदर है। तो ओबी में डिफरेंट फील्ड होती है, जैसे कि साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी में आप मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, इमोशन, जॉब में क्यों नहीं अच्छे से, जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं उसका, वर्क एटीट्यूड क्या है उसका वर्क के रिलेटेड, ये साइकोलॉजी में आता है। तो ओबी में साइकोलॉजी की स्टडी होती है। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ओबी सब्जेक्ट पढ़ना है तो साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, समझ गए। तो साइकोलॉजी किससे रिलेटेड होता है, इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है। साइकोलॉजी में कि एक व्यक्तित्व की बेसिकली पर्सनैलिटी को समझते हैं। सोशल साइकोलॉजी होती है इसके अंदर, मतलब इसमें ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं कि बंदा कैसे इंटरेक्ट करता है, वो क्यों क्यों लोगों से बातचीत नहीं कर पाता, बातचीत क्यों कर पाता है, झगड़े क्यों होते हैं, पावर, ये सब चीजें ग्रुप में आती है। ठीक है। सोशोलॉजी की स्टडी होती है, सोशोलॉजी में भी बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड होता है कि सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करता है वो। ठीक है। सोशोलॉजी में ये भी इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है, कि अगर कोई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी आई तो क्या उसको अडॉप्ट कर पाता है वो, उस वो भी ग्रुप स्टडी में आता है, समझ गए। और वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में भी आता है, समझ रही बात। एंथ्रोपोलॉजी में वही होता है, सोशल रिलेशन की स्टडी होता है कि सोशल रिलेशन, लोगों के साथ सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करता है वो। ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में आता है, वैल्यूज के बारे में आता है, इन्वायरमेंट के बारे में आता है,
तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बारे में स्टडी होगी। तो मैंने बताया ना 3 तरह की स्टडी होती है। इंडिविजुअल स्टडी में साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रुप स्टडी में सोशल साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, सोशियोलॉजी की सोशल साइकोलॉजी होती है एक तो कि भाई सोसाइटी का लेटेंट माइंडसेट क्या है। सोशियोलॉजी हो गया आपका ह्यूमन ह्यूमन की स्टडी, बेसिकली ह्यूमन इंटरेक्शन, सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करता है वो। ठीक है, सोशियोलॉजी बेसिकली बेसिकली आपका सोशल स्टडी से रिलेटेड है, एसएसटी जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो। और एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये दो जो चीजें हैं ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में आ जाती है। तो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में टेक्नोलॉजी में काम कर पाएगा। तो 3 तरह की स्टडी होगी, इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन। लेवल की बात करूं तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, उसका इंडिविजुअल लोगों से अलग कैसे है वो, क्यों वो काम नहीं कर पाता, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। ग्रुप लेवल पे स्टडी करते हैं कि वो ग्रुप डायनेमिक्स यानी कि ग्रुप में कैसे काम करता है, लोगों के बीच में कैसे काम करता है। तो ये चीज होती है। देखो 3 लेवल हो गए, इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन। अब फीचर की थोड़ी बहुत ही बात करें तो ओबी में बेसिकली ये कुछ फीचर है। जैसे सबसे पहला वही है कि ओबी एक सिस्टमेटिक स्टडी है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके का होता है। साइंस एक तरह की, आपको साइंस में जैसे स्टडी करनी पड़ती है वैसे ही ओबी में होता है कि बिहेवियर वो ऐसा क्यों कर पा रहा है। तो सिस्टमेटिक में बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब कि कॉज का मतलब वो क्यों कर पा रहा है, कारण क्या है उसका, वाई, ये वाई की स्टडी करते हैं। इफेक्ट का मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा, हाउ, कि अगर ये बिहेवियर को बदला जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, मतलब कि ओबी का स्टडी करके हम ये नहीं कि सिर्फ स्टडी करके बस रख ली, स्टडी करके हम ये कोशिश करते हैं कि उसका बिहेवियर चेंज कैसे किया जाए। समझ गए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, यानी कि गोल को अचीव कराने के लिए होता है, हमारा मेन टारगेट वही है अब कंपनी का गोल अचीव हो। चेंज ओरिएंटेड है, यानी कि ओबी में ऐसा नहीं है कि क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर हमेशा चेंज होता रहता है, तो ओबी को भी चेंज करना पड़ता है, स्टडी को चेंज करना पड़ता है बार बार। ओबी इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पार्ट है क्योंकि मैनेजमेंट के हर फंक्शन में ओबी का पार्ट होता है, क्योंकि ओबी में आपको ह्यूमन बिहेवियर चाहिए और मैनेजमेंट करते हुए ओबी बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी के बंदों को समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं लास्ट में कि ओबी की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए ओबी एक रोड मैप दे देता है ऑर्गेनाइजेशन को, ओबी एक रोड मैप दे देता है, यानी कि अपने गोल को कैसे अचीव किया जाए, क्योंकि लोग से ही काम करवाना है, और अगर लोग ही काम नहीं करेंगे तो गोल कैसे अचीव होगा। एक मैनेजर एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में डेलीगेशन कर पाता है। एक मैनेजर होता है कंपनी में, वो सारे काम खुद नहीं कर पाता, उसको अपना अपना काम बहुत सारे लोगों के बीच में बांटना होता है। तो वो तभी बांट पाएगा ना जब वो ओबी की स्टडी करेगा, यानी कि लोगों को समझेगा कि हाँ यार बंदे का मोटिवेशन क्या है, बंदा क्यों नहीं काम करता, बंदे को कैसे काम करवाया जाए, तभी काम कर पाएगा ना वो। उसके बाद ओबी एक बहुत अच्छा रिलेशन बना सकता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि बॉस भी खुश रहेगा क्योंकि बॉस को पता है कि ये बंदा काम कर लेगा, वर्कर भी खुश रहेगा, काम करने वाला भी खुश रहेगा, दोनों खुश रहेंगे। ये बहुत जरूरी होता है कंपनी के अंदर, क्योंकि आपको पता है बॉस को कि भैया ये बंदा काम ऐसे करेगा क्योंकि इसने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर ली है। तो वर्कर को भी पता है कि बॉस मुझे काम अच्छा देगा। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हॉबी से क्या होता है कि हम एक झगड़े जो होते हैं, स्ट्राइक जो होती है, हड़ताल वगैरह, वो कम कर सकते हैं, मैनेजमेंट इशू को सुलझा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉबी में हम मोटिवेशन मोटिवेशन देता है एम्प्लॉयज को, जॉब सेटिस्फेक्शन देता है कि क्योंकि हम हॉबी में स्टडी करते हैं कि बंदा कैसे मोटिवेट हो रहा है, अच्छे से कैसे काम कर पाए। हॉबी ने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है, यानी कि लोगों से कैसे अच्छे से काम करवाया जाए, वो हॉबी से हो पाता है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके हम समझ पाते हैं कि कंपनी में एम्प्लॉय से कैसे अच्छे से काम कराया जाए, हायर प्रोडक्टिविटी कैसे आ सके। तो ये ही कुछ इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस आते रहेगी, अगर आप वीडियो पसंद करते हो तो लाइक करिए। इस वीडियो के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाकर। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं